ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री सभी के प्रति धन्यवाद पूर्ण होता है, किंतु धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करता है। थैंकफुल होता है, लेकिन दूसरे भी थैंकफुल हों ये एक्सपेक्ट नहीं करता। छोटी सी बात महत्वपूर्ण है। अंतरयात्रा सूत्रों में साधक के मन की छोटी छोटी जो बनावट है उसकी चर्चा है और महत्वपूर्ण है। सबके प्रति धन्यवाद से भरे होना एक गहरा आध्यात्मिक गुण है, और लोगों के प्रति क्या, पूरे जीवन के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भरे होना। अब अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति तो कई बार अमूर्त हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो व्यक्ति नहीं समझ पाता उस चीज़ को। हालांकि रहना तो ही है, क्योंकि ये जीवन जो घटा है इसके लिए हमने कुछ भी तो नहीं किया। हम जीवित हैं इसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी कोई पात्रता है कि हम क्यों जीवित हैं। तो इस अस्तित्व ने, इस विराटता ने, समग्रता ने, इस टोटलिटी ने हमको जीवित रखा हुआ है। इससे ज़्यादा धन्यवादपूर्ण होने की और बात क्या होगी। लेकिन दूसरे जो हमारे जीवन में आते हैं, हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ चलते हैं, कोई न कोई हिस्सा हमारे साथ जीते हैं, उनके लिए धन्यवादपूर्ण रहना, उनके लिए थैंकफुल रहना, ये एक अन्य हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये दिखाई देता है। अस्तित्व के प्रति और जीवन के प्रति जो थैंकफुलनेस है वो बहुत साइलेंट है। दूसरों के प्रति जो थैंकफुलनेस है साइलेंट तो है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति पता चलती है। इसकी अभिव्यक्ति दूसरे को भी पता चलती है कि हमको हमारे जीवन में जो दूसरों का योगदान है उसके प्रति संवेदना है, उसके प्रति सेंसिटिविटी है, उसके प्रति हमें एहसास है कि ये कितना अच्छा था, महत्वपूर्ण था, कितना अमूल्य था, और हम महसूस करते हैं। उसके प्रत्युत्तर में हमसे जो बन पड़ता है हम उसको करते हैं। भाई, धन्यवादपूर्णता या थैंकफुलनेस कैसे पता चलेगी? शब्दों से तो नहीं पता चलेगी। शब्द भी उपयोग किए जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शब्दों से ज़्यादा ये पता चलती है हमारे कृत्यों से, हमारे एक्शन से। जैसे अगर कोई किसी के प्रति प्रेम में है तो प्रेम इस बात से नहीं पता चलता है कि वो कितने ज़ोर से उससे कहता है कि वो प्रेम करता है या करती है, या कितनी बार कहता है। प्रेम तो इस बात से पता चलता है कि प्रेम पूर्ण क्या किया जाता है, हमारे कृत्य, हमारे जो एक्शन हैं वो कितने प्रेमपूर्ण हैं। तो इसी तरह से जो धन्यवादपूर्णता है, थैंकफुलनेस है, ये शब्दों में नहीं है, आचरण में है, व्यवहार में है। हम उसको जाहिर करते हैं अलग अलग रूपों में। हम एहसास करते हैं उस चीज़ का और उसे अभिव्यक्त करने के तमाम क्रिएटिव वेज, तमाम रचनात्मक रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन सूत्र अगले हिस्से की जो बात करता है वो भी रोचक है कि दूसरों से इस थैंकफुलनेस की, धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करता साधक, क्योंकि दूसरों से अपेक्षा करना वो खतरनाक है, वो उलझाने वाला है। क्योंकि तब अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने जो दूसरों के लिए किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब तुम धन्यवादपूर्ण स्वयं अनुभव करते हो तो ये तुम्हारी अपनी भीतरी सुंदरता है, आंतरिक खिलावट है। तुम जानते हो कि अस्तित्व ने माध्यम बनाया है दूसरे व्यक्ति को, जिसके माध्यम से तुम तक इस तरह की चीज़ें घटी हैं। लेकिन ठीक है, अस्तित्व तो अभी पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को तो पकड़ा जा सकता है माध्यम। लेकिन माध्यम भी तो खूबसूरत है ना, तो उस माध्यम के प्रति तुम थैंकफुल होते हो। इसी तरह से जब तुम दूसरों से अपेक्षा नहीं करोगे तो उसके पीछे यही समझ है कि तुम भी तो माध्यम ही हो। जो सीकर है वो खुद भी तो माध्यम है। तो माध्यम होने की वजह से, मीडियम होने की वजह से वो जानता है अस्तित्व ने जो कराया वो किया।
जो सहयोग पहुंचाना था वो पहुंचाया, जो किसी को इस अंतरयात्रा में, इस अनंत पथ पर उससे बन पड़ता था वो उसने किया, लेकिन ये अस्तित्व के माध्यम से ही घटा था। तो लौटते हुए वो अपेक्षा नहीं करता धन्यवाद की, क्योंकि ये तो अस्तित्व का किया कराया है, तुम अपेक्षा करने के लिए बीच में क्यों खड़े होगे, वो तो तुमको ही परेशान करेगी बात। तो उस पक्ष पर, यानी कि उस पहलू पर अंतर्यात्री बहुत सतर्क होता है और कोई अपेक्षा नहीं करता। जो घटा सो घटा। अगर पलट कर कोई थैंकफुलनेस का कोई भी कृत्य करता है, धन्यवाद का कोई भी कृत्य करता है, तो उसको भी वो पूरे अनुग्रह से स्वीकार करता है, उसके प्रति भी कोई रेजिस्टेंस नहीं करता, कोई प्रतिरोध नहीं करता। लेकिन अपनी तरफ से अभिव्यक्त करने में वो कोई भी कंजूसी नहीं करता। ये जीवन को और सुंदर बनाता है, जीवन को और खूबसूरत बनाता है, उत्सवमय बनाता है। लेकिन अपेक्षाएं जीवन में बाधा खड़ी करती हैं। तो अपेक्षा वो नहीं करता कि लोग उसके लिए थैंकफुल हों, अनुग्रहित हों, धन्यवाद से भरें, लेकिन वो तो भरा हुआ रहता है। ये बस बात की बारीक पहलू है कि खुद नहीं उसमें उलझना है कि दूसरों की तरफ से वो भाव आए, लेकिन अपनी तरफ से उन भावों को बहने देना है, चारों तरफ बिखरने देना है। वो एक खुशबू की तरह है। ये थैंकफुलनेस, ये धन्यवादपूर्णता हमेशा एक खुशबू की तरह है जो जीवन को ज़्यादा सुगंधित बनाती है, ज़्यादा अच्छा बनाती और लोगों को अच्छा अनुभव में आता है। इसलिए अपनी तरफ से हमेशा थैंकफुल बने रहें।